So guys, welcome back in another video in SAS Part 1 syllabus. So SAS Part 1 का पेपर 4 ऑलमोस्ट पूरा कवर हो चुका है. अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL. सो आज हम लोग देखेंगे SQL, और SQL देखने के बाद कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग कंप्यूटर्स की देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. ओके, देन हम लोग इस पेपर को कंप्लीट करेंगे. ओके, सो SQL में क्या है कि अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा ओनली कि सिलेक्ट क्या होता है, इंसर्ट क्या होता है, अपडेट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, तो मे भी आपको उतना अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में ना आए. सो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे. जिनके पास भी लैपटॉप या कंप्यूटर है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो. डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप. कोई नीड नहीं है कि आपका बैकग्राउंड टेक्निकल होना चाहिए. आपने चाहे BSc BA BCom कुछ भी किया हो, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है और कैसे प्रैक्टिकली देखना है कि ये कमांड्स कैसे वर्क करती है. सेलेक्ट से क्या होता है, इंसर्ट से क्या होता है, अपडेट से क्या होता है, ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं प्रैक्टिकली जब देखेंगे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम लोग डाउनलोड करेंगे SQL सर्वर. सो उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा गूगल क्रोम. सो गूगल क्रोम पे आप जाके टाइप कीजिए PostgreSQL. ओके, ये POST इसको जब एंटर करेंगे तो PostgreSQL की ऑफिशियल साइट आपको विजिबल होगी. फर्स्ट नंबर पे postgresql.org, इस पे क्लिक करना है. देन यहाँ पर डाउनलोड बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है. देन आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है, तो हमारे पास मोस्टली विंडोज होती है. अगर आपके पास मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए करना. मेरे पास विंडोज है, मैं विंडोज के लिए कर रहा हूँ. सो यहाँ पर हमें डाउनलोड करना है इस लिंक के थ्रू जहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड दी इंस्टॉलर. सो डाउनलोड दी इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे. उसके बाद ये वर्जन दिए हुए हैं. सो लेटेस्ट वर्जन हम लोग डाउनलोड करेंगे. और विंडोज़ के लिए ये लाइनेक्स के लिए है, ये लाइनेक्स के लिए है, ये मैकओएस के लिए, ये विंडोज़ के लिए. तो विंडोज़ वाले पे क्लिक करते हैं. ओके, सो डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है. देखिए ये डाउनलोडिंग हो रही है. तो डाउनलोडिंग होने देते हैं. 352 MB का है. सो गाइज अब ये डाउनलोड हो चुका है. इस पर हम लोग राइट क्लिक करके ओपन करेंगे. सो डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? यस. सो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है. हम लोगों को कुछ वेट करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है. देन ये वो प्लेस है जहां पर जाके ये फाइल्स स्टोर होगी. प्रोग्राम फाइल्स PostgreSQL C ड्राइव में. ओके, सो उसको ऐसे ही रहने देते हैं. नेक्स्ट करते हैं. और ये अपने साथ साथ पूरा एक पैकेज इंस्टॉल करेगा. इसमें PostgreSQL pgadmin 4 स्टैक बिल्डर एंड कमांड लाइन टूल्स है. तो हम लोग सब पे क्लिक करके, मतलब ऑलरेडी क्लिक्ड है, बस नेक्स्ट करना है. सो यहाँ पर ये फाइल स्टोर होने वाली है. एक पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना होगा जिसको आपको याद रखना है. बाद में इसी पासवर्ड के थ्रू ये ओपन होगा. सो हम लोग लेट से पासवर्ड लिख देते हैं 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 5. नेक्स्ट. ये पोर्ट नंबर है, इसको ऐसे रहने देते हैं एज इट इज. सेलेक्ट द लोकल टू यूज बाई न्यू डेटाबेस रजिस्टर. सो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश. सो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश. नेक्स्ट. द फॉलोइंग सेटिंग्स विल बी यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन. सो इसको एज इट इज ही रहने देते हैं. नेक्स्ट. सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलेशन PostgreSQL ऑन योर कंप्यूटर. सो नेक्स्ट. सो अब कुछ टाइम लगेगा इसको इंस्टॉलेशन में. वेट करते हैं. तो भाई इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स का टाइम लग गया. सो 15 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है. सो अभी ये स्टैक बिल्डर डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, बट अभी मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ स्टैक बिल्डर. सो इसको अनक्लिक करके मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ. सो अब ये इंस्टॉल हो चुका है आपके कंप्यूटर में PostgreSQL. सो देखते हैं कहाँ पर है ये. यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं pgadmin. ओके, सो ये pgadmin यहाँ पर आ जाता है. इसको ओपन करते हैं. सो pgadmin जो टूल होता है इसी के थ्रू हम लोग पूरे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं,
मैनिपुलेट करते हैं। सो ये पीजी एडमिन ओपन हो चुका है, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये सर्वर शो कर रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को वो पासवर्ड फिल करना पड़ेगा जो हम लोगों ने सेट किया था, 1 2 3 4 5 से पासवर्ड। ओके, सो ये ओपन हो गया हमारा पोस्टग्रे एसक्यूएल। सो बेसिकली अब हमारा ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो चुका है कंप्यूटर में। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना है, और फिर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ये देखना है कि जो हमारे सिलेबस में कमांड्स हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, मॉडिफिकेशन की, वो कैसे वर्क करती हैं। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें डेटाबेस पे राइट क्लिक करके क्रिएट करना है डेटाबेस, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि अल्ट शिफ्ट एन प्रेस करके भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, सो ये पूछ रहा है कि डेटाबेस का आपको नाम क्या रखना है। सो हम लोग डेटाबेस का नाम रखते हैं, लेट्स से डेटाबेस ए। ओके, सो हम लोगों ने नाम रखा है डेटाबेस ए, और इसको कर देते हैं सेव। तो हमारा ये डेटाबेस देखिए क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, डेटाबेस ए। अब इस डेटाबेस ए के अंदर में हमें टेबल्स क्रिएट करनी है, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, जितनी टेबल आपको क्रिएट करनी है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमारा डेटाबेस तो रेडी है, डेटाबेस का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, डेटाबेस ए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि कैसे इसके अंदर टेबल्स क्रिएट करनी है, और फिर उन टेबल्स को यूज कैसे करना है, और जो कमांड्स हैं उन कमांड्स को कैसे यूज करना है।